आपने टीवी पर फेविक्विक का ऐड तो जरूर देखा होगा। टूटा हुआ कुछ भी हो, बस एक ही बूंद लगाओ और चुटकियों में सब जुड़ जाता है। सोचिए अगर टूटी हुई हड्डियों के लिए भी कोई ऐसा ग्लू बन जाए तो कैसा हो। चीन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ही ग्लू को बनाने का दावा किया है जो सिर्फ 3 मिनट में टूटी हुई हड्डियों को मजबूती से जोड़ देगा, ठीक वैसे ही जैसे फेविक्विक किसी सामान को चुटकी में जोड़ देती है। अभी तक दुनिया भर में टूटी हुई हड्डी पर डॉक्टर या तो बोन सीमेंट या फिर फिलर्स का इस्तेमाल करते थे या फिर मेटल रॉड का, जिसके बाद कई हफ्तों तक हाथ और पैर प्लास्टर में बंधे रहते थे। लेकिन चीन की झेजियांग यूनिवर्सिटी के डॉक्टर लीन और उनकी टीम ने बोन2 नाम का बोन ग्लू बनाया है जो 3 मिनट में हड्डी जोड़ देगा। ये खबर आने के बाद से लोग पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा कोई ग्लू बनाना मुमकिन है? अगर हाँ, तो ये ग्लू कैसे काम करता है, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं या नहीं? इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबर गांव। इंसानी शरीर में 206 हड्डियां होती हैं जो चलने फिरने में मदद तो करती ही हैं, साथ ही हमारे शरीर के दूसरी बॉडी पार्ट्स को भी प्रोटेक्ट करती है। लेकिन जब यही हड्डियां टूट जाती हैं तो जिंदगी अचानक बदल जाती है। पिछले 100 सालों में ऑर्थोपेडिक सर्जरी में काफी तरक्की हुई है। अब डॉक्टर हड्डियों को जोड़ने के लिए एक्सरे और दूसरी इमेजिंग टेक्निक का इस्तेमाल तो करते ही हैं, साथ ही हड्डी टूटकर अलग हो जाए तो भी प्लेट्स और स्क्रूज का इस्तेमाल करके इसे जोड़ा जा सकता है। इससे बेहतर रिकवरी होती है, लेकिन इन तरीकों की भी अपनी लिमिटेशन है। खासकर जब हड्डी कमजोर हो या फ्रैक्चर जॉइंट के पास हो, तब स्क्रू या प्लेट सही तरीके से हड्डी को पकड़ नहीं पाते। छोटे छोटे टुकड़ों में हड्डी टूटने पर भी ये तकनीक पूरी तरह से काम नहीं करती है, क्योंकि स्क्रू या पिन उन छोटे छोटे टुकड़ों में फिट नहीं हो पाता है। इसी वजह से वैज्ञानिकों ने ऐसे बायो मटेरियल्स डेवलप किए हैं जो हड्डियों के छोटे टुकड़ों को भी जोड़ सके। इन्हें इंजेक्टेबल बोन फिलर्स कहा जाता है। लेकिन ये सब प्रोसेस हफ्तों और कई बार महीनों तक चलता है। इससे मरीज को दर्द के साथ साथ डिस्कम्फर्ट भी झेलना पड़ता है। इसके अलावा हड्डी को जोड़ने के लिए डाली गई रॉड या मेटल की प्लेट वापस से सर्जरी करके निकाली जाती है, क्योंकि दिक्कत यह है कि ये चीजें शरीर के लिए फॉरेन बॉडी होती हैं। कई बार शरीर इन्हें एक्सेप्ट नहीं करता और रिएक्शन होने लगता है। इतना ही नहीं, परेशानी तब और बढ़ जाती है जब हड्डी बुरी तरह से टूट गई हो, जिसे कम्युनिटेड फ्रैक्चर भी कहते हैं। ऐसी सिचुएशन में छोटे छोटे हड्डी के टुकड़ों को जोड़ना और खून को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है और टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है। यहीं पर बोन ग्लू एक पॉसिबल ऑप्शन सामने आता है। चीन ने इसी समस्या का समाधान निकालने का दावा किया है। हमें ऐसा बोन ग्लू चाहिए जो इतना मजबूत हो कि उसकी पकड़ हमेशा के लिए बनी रहे, लेकिन बायोडिग्रेडेबल भी हो। माने शरीर में रहते रहते घुल जाए और कोई साइड इफेक्ट्स भी ना छोड़े। इस ऑब्जेक्टिव के साथ कुछ ग्लू अभी भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे साइनोएक्रिलेट, पॉलीमेथिल मेथाक्रिलेट और कैल्शियम फास्फेट सीमेंट, लेकिन हर एक में कुछ ना कुछ कमी जरूर है। फॉर एग्जाम्पल, साइनोएक्रिलेट शरीर में घुलता नहीं है, वहीं PMMA, जिसे आम भाषा में हड्डी का सीमेंट भी कहा जाता है, उसमें हड्डी से चिपकने की ताकत नहीं होती। इसके अलावा ये हीट भी बनाता है, जिससे हड्डी का टिश्यू जल सकता है। इसी तरह CPC यानी कैल्शियम फास्फेट सीमेंट की दिक्कत ये होती है कि इसकी पकड़ कम होती है और अगर हड्डी वाले हिस्से में खून या पानी ज्यादा हो तो वो जल्दी से टूट फूट जाता है। इन कमियों को दूर करने के लिए चीन के साइंटिस्ट ने समंदर की गहराइयों में रहने वाले सीपों से प्रेरणा ली। आपने देखा होगा कि सीप समुद्र की तेज लहरों और पानी के प्रेशर होने के बावजूद चट्टानों से मजबूती से चिपकी रहती है। दरअसल सीप एक तरह का गोंद छोड़ती है और इस गोंद में 10% प्रोटीन और 90% कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जैसे ये गोंद किसी सरफेस पर लगता है तो कैल्शियम कार्बोनेट तुरंत जमकर उसका पक्का जोड़ बना देता है। यही बात डॉक्टर लीन को बड़ी दिलचस्प लगी। उन्होंने सोचा कि अगर सीप का ग्लू इतनी मजबूती से चिपक सकता है तो क्यों ना इसी तकनीक से इंसानों की टूटी हुई हड्डियां भी जोड़ी जाएं। इसी तकनीक की नकल करके चीनी वैज्ञानिकों ने बोन2 ग्लू बनाया। वैसे तो साइंटिस्ट कई समय से इस अजीबोगरीब गोंद पर रिसर्च कर रहे थे। 2010 में अमेरिका की यूनिवर्सिटी में भी रिसर्चर्स ने पाया था कि इससे सिंथेटिक ग्लू बनाया जा सकता है, जिसका इस्तेमाल हड्डियां जोड़ने और दांतों को रिपेयर करने में हो सकता है। वहीं चीन में डॉक्टर लीन और उनकी टीम 2016 से इस पर रिसर्च कर रही थी, जिसके बाद वो लोग बोन2 ग्लू बनाने में कामयाब हुए। डॉक्टर लीन और उनकी टीम ने कई सालों की मेहनत के बाद बोन2 ग्लू तैयार किया। ये ग्लू टूटी हुई हड्डियों के हिस्सों के बीच में इंजेक्शन से डाला जाता है।
इसके अंदर मौजूद प्रोटीन और इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में रिएक्शन करके एक मजबूत बॉन्ड बना लेते हैं। इस बॉन्ड की खासियत यह है कि ये सिर्फ 2 से 3 मिनट में हार्ड हो जाता है और टूटी हुई हड्डियों को भी मजबूती से जोड़ देता है। सबसे खास बात यह कि अगर उस जगह पर खून भी मौजूद हो तब भी इस ग्लू की पकड़ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्लू का असर इतनी तेजी से होता है कि इसे इमरजेंसी के सिचुएशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मान लीजिए कि किसी सैनिक की हड्डी टूट जाए या भूकंप जैसी आपदा में कोई गंभीर चोट लग जाए तो बोन टू ग्लू उसे तुरंत जोड़ सकता है। इस ग्लू से ऑन द स्पॉट हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं। लेकिन काम यहीं पर नहीं रुकता। इसके बाद इंसानी शरीर को खुद से जुड़ने का समय भी मिलता है। ऐसे में उम्मीद है कि ये ग्लू प्लास्टर और मेटल रॉड्स की जरूरत को पूरी तरह से खत्म कर देगा, क्योंकि जहां हल्के फ्रैक्चर या हेयरलाइन क्रैक में प्लास्टर और बड़े फ्रैक्चर में रॉड्स का इस्तेमाल होता है, उन्हें हड्डी जुड़ जाने के बाद निकालना पड़ता है। जैसे प्लास्टर का काटना होता है और मेटल निकालने के लिए दोबारा सर्जरी करनी होती है। ऐसे में Bone02 ग्लू में ये झंझट नहीं होता, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है। मतलब ये कि जब हड्डी पूरी तरह से जुड़ जाती है तो ये ग्लू धीरे धीरे शरीर में घुलकर खत्म हो जाता है। इसे निकालने के लिए किसी दूसरी सर्जरी की कभी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। हमारी हड्डियों में 2 तरह के हिस्से होते हैं। पहला कैंसलेस बोन यानी कि हड्डी का हल्का और अंदरूनी हिस्सा। दूसरा होता है कॉर्टिकल बोन यानी कि हड्डी का मजबूत और बाहरी हिस्सा। आमतौर पर इन दोनों हिस्सों को अलग अलग तरीके से ठीक किया जाता है, क्योंकि उनकी ताकत अलग होती है। रिसर्च बताती है कि कैंसलेस हड्डी को जोड़ने के लिए लगभग 0.2 से लेकर 1 मेगापास्कल की मिनिमम ताकत की जरूरत होती है, जबकि कॉर्टिकल हड्डी के लिए 3 से 9 मेगापास्कल तक हो सकती है। चीन के इस नए बोन ग्लू की बात करें तो इसकी कंप्रेशन स्ट्रेंथ लगभग 10 मेगापास्कल बताई जा रही है। यानी अगर हड्डी के जॉइंट पर प्रेशर डाला जाए तो ये ग्लू हड्डी को फिर से टूटने नहीं देगा। फिर आता है बॉन्डिंग स्ट्रेंथ। इसे 181 किलो मापा गया है। मतलब इतना वजन डालने पर भी टूटी हुई हड्डी के वापस से टूटने का डर नहीं रहता। और तीसरी चीज है शेयर स्ट्रेंथ, जो कि 0.5 मेगापास्कल है। और इसका मतलब ये हुआ कि जो हड्डियां ग्लू की मदद से आपस में जुड़ी हैं वो फिसलेंगी भी नहीं और अलग भी नहीं होंगी। आसान भाषा में कहूं तो ये ग्लू हड्डियों को एक ऐसी पकड़ देता है जैसे फेविक्विक। ये हड्डी के टूटे हुए हिस्सों को तुरंत जोड़ देता है और फिर शरीर खुद नई हड्डी बनाने लग जाता है। चीन में करीब 150 मरीजों पर इस ग्लू का इस्तेमाल किया जा चुका है। इनमें कलाई के फ्रैक्चर वाले मरीज भी शामिल थे। डॉक्टर्स ने सिर्फ 2 से 3 सेंटीमीटर का चीरा लगाकर हड्डी पर ग्लू लगाया और 3 मिनट में हड्डी जुड़ गई। 3 महीने बाद देखा गया तो हड्डी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और हाथ पहले की तरह काम भी कर रहा था। हालांकि अभी और भी कई ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स होने बाकी हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ये शुरुआती नतीजे काफी उम्मीद जगाने वाले भी हैं। अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों का ये मानना है कि अगर ये ग्लू बाकी ट्रायल्स में भी सक्सेसफुल रहा तो ये मेडिकल साइंस के लिए एक रेवोल्यूशन की तरह होगा, क्योंकि दुनिया भर में हर साल करीब 17.8 करोड़ लोगों की हड्डियां टूटती हैं। इनमें से ज्यादातर हादसों में या फिर गिरने की वजह से होते हैं। 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और ऐसी सिचुएशन में बीमारी के चलते भी फ्रैक्चर का खतरा और बढ़ जाता है। हर 4 में से 1 पुरुष और हर 2 में से 1 महिला को जिंदगी में कम से कम एक बार हड्डी का फ्रैक्चर जरूर होता है। ऐसे में अगर Bone2 जैसी तकनीक कामयाब होती है तो करोड़ों लोगों की जिंदगी को आसान बनाया जा सकता है। खैर, इस सक्सेस के बाद हर नई मेडिकल खोज जितनी एक्साइटिंग लगती है, उतना ही जरूरी है उसके साइड इफेक्ट्स और रिस्क को समझना। अभी तक Bone02 ग्लू का बड़े लेवल पर ट्रायल नहीं हुआ है, इसलिए इसके बारे में वैज्ञानिक सिर्फ शुरुआती नतीजों के आधार पर बात कर रहे हैं। लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके कुछ पॉसिबल साइड इफेक्ट्स और रिस्क हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें एलर्जिक रिएक्शन की, तो इस बोन ग्लू में ये रिस्क फैक्टर मौजूद है, क्योंकि ग्लू प्रोटीन और केमिकल कंपाउंड से बना हुआ है, इसलिए हर किसी का शरीर इसे आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर सकता। नतीजा ये होगा कि कई मरीजों को इससे एलर्जी हो सकती है, जिसमें सूजन आना, खुजली होना या रेड पैचेस पड़ना आम बात है। दूसरा बड़ा रिस्क है इन्फेक्शन का। हालांकि ये ग्लू बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि शरीर में खुद से ही घुलकर खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर इसे लगाते वक्त सही तरीके से
क्लीनिंग नहीं की गई या फिर हड्डियों की जगह शरीर के किसी दूसरे पार्ट पर लग जाता है तो इससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा हर फ्रैक्चर अलग होता है, कहीं हड्डी सीधी टूटती है तो कहीं टेढ़ी मेढ़ी टूट जाती है। ऐसे में मुमकिन है कि ग्लू हड्डी को मजबूती से पकड़ ना पाए और मरीज को दोबारा प्लास्टर या सर्जरी की जरूरत पड़े। इसके अलावा एक बड़ा सवाल भी है लॉन्ग टर्म असर का। ये तो साफ है कि बोन ग्लू शरीर में घुलकर खत्म हो जाएगा, लेकिन यह अभी तक पूरी तरह पता नहीं चल पाया है कि कई सालों बाद हड्डी की मजबूती पर इसका क्या असर पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हड्डी जुड़ तो गई लेकिन वक्त के साथ कमजोर हो जाए तो क्या हो। और हाँ, शुरुआत में ये तकनीक काफी महंगी भी होगी। इसका मतलब ये है कि आम मरीज तक इसके पहुंचने में काफी वक्त लग सकता है। इसलिए कहा जा सकता है कि बोन ग्लू एक बड़ी खोज जरूर है, लेकिन इसे आम जन के इलाज का हिस्सा बनाने के लिए इसके साइड इफेक्ट्स और लॉन्ग टर्म असर पर डिटेल से रिसर्च की जरूरत है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है सर्वेश ने। मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे थे खबर गाँव। नमस्कार।